चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग की। तो जो वीडियो सीरीज है जिसमें फ्रॉग के बारे में हमने सारी बातें करी हुई हैं, उसमें हम लोग अब पहुंच चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम तक। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम तक का काम हो चुका है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रॉग जो है वो अमीनोटिलिक है, यूरियोटिलिक है कि यूरिकोटिलिक है। तो फ्रॉग कैसा है? यूरियोटिलिक है, यूरियोटिलिक है। यानी कि ये क्या करता है? ये यूरिया को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? पहली बात तो ये हो गई कि फ्रॉग जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट करता है, जैसे कि आप लोग भी यूरिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं कि फ्रॉग में कौन कौन सी चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। तो फ्रॉग में दो किडनीज होती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट में होती है। एक लेफ्ट साइड में होगी, एक राइट साइड में होगी। और उस किडनी से निकलने वाला जो पार्ट है वो ट्यूब कहलाती है यूरेटर। ठीक है, किडनी से निकलने वाली ट्यूब क्या कहला रही है? यूरेटर। और यूरेटर से ये किस में आके ओपन हो रही है? यूरेटर इधर से भी, इधर से भी क्लोएका। और ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, वो है यूरिनरी ब्लैडर। आपके अंदर यूरिनरी ब्लैडर जो था वो डायरेक्ट कनेक्ट था, लेकिन इसमें यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, ये क्लोएका में कनेक्ट है। क्लियर? तो क्लोएका एक कॉमन पैसेज है। ऊपर से आपका आ रहा होगा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम। यहाँ पे क्या आ रहा होगा? ये रेक्टम आ रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये इस क्लोएका में आके मिले। तो क्लोएका एक कॉमन चेंबर है जिसमें आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर का भी पार्ट ओपन हो रहा है। इतनी ओपनिंग्स होती हैं इसमें। है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज। तो फिर से हम एक बार बता देते हैं, दो किडनी, दो यूरेटर, एक क्लोएका और एक यूरिनरी ब्लैडर, ये एक ही चीजें इसमें होती है। अब फ्रॉग की जो फंक्शनल यूनिट है, एक्सक्रीशन की फंक्शनल यूनिट या किडनी की फंक्शनल यूनिट है, वो कौन है? नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं इसे। नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, और उसका डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। साथ ही साथ आपको एक बात और भी हम बताना चाहते हैं कि फ्रॉग में दो तरीके के पोर्टल सिस्टम होते हैं। कौन कौन से पोर्टल सिस्टम थे? एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम था और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम था। आपके अंदर कौन सा होता है? आपके अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, उसकी जगह पे कौन सा है? ब्रेन में होता है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्ट अपना ब्लड इंफीरियर वेना केवा या यहाँ पे पोस्ट केवल वेन है उसमें डायरेक्ट नहीं पोर करते हैं। तो क्या करेंगे? ये किसी दूसरे ऑर्गन को देंगे। तो यहाँ पे फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग की हमने यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट बनाई है वो है नेफ्रॉन। आप इसको देख सकते हो और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। फ्रॉग की जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो है क्या? नेफ्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। अगर आपने अपनी फिजियोलॉजी पढ़ी और अपनी फिजियोलॉजी में आपने एक्सक्रीशन की बात करी, तो आपके अंदर भी नेफ्रॉन मिलते हैं, इनके अंदर भी नेफ्रॉन मिलते हैं। नेफ्रॉन्स के बेसिस के ऊपर किडनी होती है वो प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक तीन तरीके की होती है। अगर नेफ्रॉन बहुत ही कम डेवलप होंगे, बहुत ही कम डेवलप होंगे, तो उसे कहते हैं प्रोनेफ्रिक। ठीक है, तो प्रोनेफ्रिक नेफ्रॉन अगर बहुत ही कम डेवलप है, प्रोनेफ्रिक। अब प्रोनेफ्रिक जो किडनी है वो किस में मिलेगी? आपको यहीं मिल जाएगी टैडपोल में। टैडपोल में कैसा होता है? प्रोनेफ्रिक किडनी होती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो किडनी का पार्ट आता है उसमें नेफ्रॉन्स थोड़े इससे ज्यादा डेवलप मिलेंगे प्रोनेफ्रिक वाले से। उस तरीके के नेफ्रॉन्स को कह देते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी आपको किसमें मिल रही है? एडल्ट फ्रॉग में। क्लियर हुई बात? तो मीजोनेफ्रिक किडनी आपको किसमें मिल गई? एडल्ट फ्रॉग में। और मेटानेफ्रिक किडनी आपके अंदर मिलेगी।
तो मीजोनेफ्रिक किडनी जो है यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है नेफ्रॉन, ये मीजोनेफ्रिक टाइप का है। ये नेफ्रॉन कैसा है? मीजोनेफ्रिक टाइप का है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल में अंदर की तरफ धंसा हुआ है ग्लोमेरुलस। आप याद करिए अपने वाले सिस्टम में यानी ह्यूमन में ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के क्या कहते थे? मार्केजियन कैप्सूल कहते थे। ठीक है, और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उससे फिल्ट्रेशन होगा, वो यहाँ पे पीसीटी में आता था आपके में, इसके बाद ग्रुप ऑफ हेनले में जाता था और डीसीटी में, डिस्ट्रिक्ट कार्बोलेटेड ट्यूब्यूल। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह दिया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये आगे चला जाएगा और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है या ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक, अब ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आएगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये वाला पार्ट हमने कर दिया है, यहां से कहां आया, यहां से यहां आया, यहां से आया है, ब्लड फिल्टर होके यहां चला गया। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने पूरी क्लियर समझ ली। अब बात करते हैं थोड़ी पोर्टल सिस्टम की। यहां जो पोर्टल सिस्टम होता है उसे रीनल पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि किडनी की बात है, किडनी के लिए वर्ड रीनल यूज करते हैं। और रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है उसमें जो ब्लड आ रहा है वो वेन्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है? वेन्स से आ रहा है। और वो कौन सी वेन है? वो आपके हाइंड लिम्ब की वेन्स हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सियाटिक वेन और फीमोरल वेन कह रहे हैं। ये सियाटिक वेन और फीमोरल वेन जो हैं वो आती हैं और रीनल पोर्टल वेन में मिल जाती हैं। किसमें मिल गई? रीनल पोर्टल वेन। कौन सी वेन है? सियाटिक और फीमोरल, ये दो तरीके की वेन है। ये हाइंड लिम्ब से आती हैं। यस, और ये हाइंड लिम्ब से जब आती हैं तो ये फीमोरल और सियाटिक वेन किसमें आके मिल गई? रीनल पोर्टल वेन में। और यहां से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड इधर आ गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, और ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है और इधर क्या हुआ? ये रीनल वेन, ये कौन सी वेन है? रीनल वेन, आर्टरी, सॉरी रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टीरियोल बनी थी, एफरेंट आर्टीरियोल से इफरेंट आर्टीरियोल बनी, और इफरेंट आर्टीरियोल से ये यहां पे ब्रांच बन गई कैपिलरीज, और इधर से आ रही थी तो ये कैपिलरीज बन गई। ये दोनों आपस में मिल गए। क्लियर हुआ? और इस पूरे कैपिलरी नेटवर्क को हमने कह दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इसे हमने क्या कह दिया? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इसमें डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है और इधर से भी ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड यहां से मिलके ये सारी ट्यूब्यूल्स अपना ब्लड किस में ले जा रही हैं? रीनल वेन में। और रीनल वेन कहां ले जा रही होगी? अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, तो जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो पोस्ट केवल वेन में चला गया। ठीक है, और आपको पता है हार्ट के अलावा हार्ट में दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, उसके अलावा दो और चेंबर होते हैं। कौन से? साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस। तो ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? साइनस वेनोसस में चला जाएगा। तो यहां रीनल वेन से पहुंच गया साइनस वेनोसस में डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। लेकिन उसी बीच क्या हुआ? यहां इसका फिल्ट्रेशन हो गया, और फिल्ट्रेशन होके जो यूरिया थी वो यूरिया कुछ वाटर के साथ में आ गई कहां? ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। बताइए इसमें कोई दिक्कत इसमें कि जरा सी भी दिक्कत हो तो बताएं हमें कमेंट करके। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये जब इतना पूरा समझ में आ ही गया है तो अब आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि दो आपकी किडनीज थी। इन किडनी में ये ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां पे आएगी? तो ये देखिए आपको ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मिल रही है। ठीक है, किडनीज के अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे और यहाँ पे दो टेस्टिस मिल रहे हैं। अगर ये मेल फ्रॉग होगा तो, और अगर यहीं पे क्या मिले? ओवरीज, तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल फ्रॉग हो जाएगा। तो टेस्टिस और ओवरीज दोनों के दोनों किससे अटैच रहते हैं?
किडनीज। यहाँ पे हमने मेल फ्रॉग का बनाया हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे फीमेल फ्रॉग में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा आपका ओवरीज। अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बनाएंगे, इसी वीडियो में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल करीब करीब ही मिलते जुलते हैं, तो अभी यही पे पढ़ा देंगे। इसके ऊपर हमने यहाँ पे बनाई हुई है, देखिए कुछ इस तरीके से तारे जैसा बनाया हुआ है, ये है फैट बॉडी। ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है जब फ्रॉग हाइबरनेशन में जाता है या एक्सटिवेशन में जा रहा है, मतलब वो सो रहा है, बैठा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं कर रहा है, तब खाना तो खा नहीं रहा, उसे खाना कहां से मिलेगा, वो इसी फैट बॉडी से खाने को लेना शुरू करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस टेस्टिस में क्या सीन है। इस टेस्टिस में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सीमेन बनाती है। क्या बनाती है? सीमेन बनाती है। और वो सीमेन में क्या होगा, स्पर्म्स होंगे। ये स्पर्म कहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं वासा इफरेंशिया में, थ्रू रीटी टेस्टिस। किसके द्वारा? रीटी टेस्टिस द्वारा। ठीक है, ये रीटी टेस्टिस हो गया। रीटी टेस्टिस एक ओपनिंग है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रीटी टेस्टिस में आया, और रीटी टेस्टिस से वासा इफरेंशिया में गया, और ये वासा इफरेंशिया एक स्पेशल कैनाल में जाके जुड़ रही है, जिसे हम बिडर्स कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिडर्स कैनाल कहते हैं। ये जो बिडर्स कैनाल है, ये सिर्फ कहां मिलेगी आपको? मेल फ्रॉग में ही मिलेगी भाई, क्योंकि यहाँ सारा काम मेल का ही चल रहा है। ठीक है, तो ये बिडर्स कैनाल मिली, और ये बिडर्स कैनाल से ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू ये जुड़ी हुई है लॉन्गिट्यूडिनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में यहाँ पे। तो ये जो आपकी ऊपर जा रही है, ये वाली, ये लॉन्गिट्यूडिनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गई, ये वाली लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, ये वाली पूरी, ठीक है, और ये वाली ट्रांसवर्स हो गई। क्लियर है? हमने रेड कलर से दिखा दिया आपको, तो आपको ये डिफरेंशिएट हो गया होगा। अब ये ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जब लॉन्गिट्यूडिनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मिल जाती हैं, तो ये क्या क्या ले जा रही होंगी? अगर ये स्पर्म बना रहा होगा तो ये स्पर्म ले जाएंगे, साथ ही साथ ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ले जा रही थी, तो ये यूरिन ले जा रही है। ठीक है, तो यूरिन भी और साथ ही साथ स्पर्म भी इस ट्यूब्यूल से आएंगे, और जैसे कहा रखते हैं तो ये यूरेटर में आ गए, और यूरेटर से ये आगे की तरफ जाके क्लोएका में खुल जाएंगे। कुछ फ्रॉग में सेमाइनल वेसिकल भी मिलती है, राना टिग्रीना में नहीं मिलती है, याद रखिएगा, राना टिग्रीना में सेमाइनल वेसिकल नहीं मिलती है, लेकिन बाकी फ्रॉग्स में, बहुत सारे फ्रॉग्स में ये मिलती भी है, मतलब ये एक्सेप्शनली मिलती है, किसी में मिल रही है, किसी में नहीं मिल रही है। तो सेमाइनल वेसिकल आ गई, यूरेटर भी। तो मेल फ्रॉग में अगर आप गौर से देखें, मेल फ्रॉग में यूरेटर ही एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, यानी कि यहां से यूरिन भी निकल रही है, और यूरेटर ही एक्सक्रीटरी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव का भी तो काम कर रहा है, यहां से स्पर्म भी तो ले जा रहा है। तो इसलिए मेल फ्रॉग में यूरेटर ना कह के इसे क्या कह देते हैं? यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर हो गई बात? तो मेल फ्रॉग में यूरेटर ना कह के क्या कहते हैं? यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, और ये सेमाइनल वेसिकल से होता हुआ यहां आ जाता है। सेमाइनल वेसिकल का भी काम क्या है? थोड़ी देर स्पर्म्स को स्टोर करना। ये आ जाता है क्लोएका में। अब ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का फिर क्या काम हुआ सर? यहां तो सारी चीजें सही है भाई, ये अपनी यूरिन को कुछ देर स्टोर भी कर सकता है, तो यहां पे जो यूरिन इकट्ठा हुई है उसको ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर भी कर सकता है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर होता है मसल्स का बना हुआ एक ऐसा पार्ट जो कस के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर यूरिन भर जाएगी तो फिर इसे बाहर निकलने नहीं देगा। और यूरिन का फिर वो यूज क्या करता है भाई? इसे भरने के बाद क्या यूज करेगा? ये भी तो एक बड़ी समस्या है कि भाई भरने के बाद अब यूज क्या करेगा? तो यूज करने का काम जो है वो इसका ये है कि जब कभी कोई इसे पकड़ ले, तो वैसे तो इसके ऊपर स्लाइम स्किन है, ये फिसल जाएगा, लेकिन अगर तब भी ना फिसले तो ये अपनी यूरिन छोड़ देगा उसके ऊपर, इस तरह से ये बच जाता है। ठीक है, और क्लोएका के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, जो भी मटेरियल यहाँ पे आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे यूरिन आ रही है तो यूरिन बाहर निकल जाएगी, स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म बाहर निकल जाएंगे, और अगर यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ रहा है रेक्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, तो वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीशन एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम।
क्लियर है? ये आपको बातें समझ में आ गई। ये हो गया पूरा यहाँ पे एक्सक्रीशन। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर आप और देख रहे होगे, नेफ्रोस्टोम। इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। नेफ्रोस्टोम क्या होता है? तो फ्रॉग में एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रोस्टोम। इस नेफ्रोस्टोम से क्या करता है, जितना भी सीलोम, सीलोम यानी बॉडी कैविटी, जितने भी बॉडी कैविटी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये नेफ्रोस्टोम के थ्रू उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को उठाता है और रीनल वेन में डाल देता है। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो ये नेफ्रोस्टोम से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को आपके रीनल वेन में डाल रहा है। इस तरह से हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है फ्रॉग का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो बात यही कर ली है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने बताया 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रीटी टेस्टिस के थ्रू खुलती है, किसमें? बीडर्स कैनाल में, और सॉरी वास डिफरेंशिया, और वास डिफरेंशिया से बीडर्स कैनाल में, और बीडर्स कैनाल के थ्रू यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, और ये आता है क्लोएका। सीमेन तो यहाँ आ ही गया, स्पर्म तो यहाँ आ ही गया। अब हमें कोई इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। अब अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल इधर साइड हो गया बोर्ड पे, तो हम आपको यहाँ बता दें थोड़ा सा कि टेस्टिस जो है उसी की जगह पे ओवरीज होंगी, लेकिन यहाँ पे अच्छा एक चीज और छूट रही है, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा। इस जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो, आपके में भी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। वही यहाँ पे भी हार्मोन निकालेगी, एड्रिनलिन। ठीक है, तो ये आपका नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन हार्मोन निकालेगी। हार्मोन का पूरा बता देंगे अभी, जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें आपको हार्मोन्स का भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझिए कि यहाँ एक ग्लैंड भी होती है। तो फिलहाल टेस्टिस हो गए 2। टेस्टिस से रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से क्लोएका, और क्लोएका से बाहर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। मेल फ्रॉग तो कोई दिक्कत नहीं। फीमेल में यहीं पे हमने क्या बताया आपको, क्या होती है? ओवरी होती है। अब यहाँ ओवरी है तो क्या ओवरी वाला भी इससे कनेक्शन होगा क्या? नहीं, ओवरी का कोई यहाँ कनेक्शन नहीं होता। ओवरी में ओवेरियन फनल्स होती है, यहाँ पे ओवेरियन फनल्स होती है, थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे ओवेरियन फनल्स होती है। अगर हम इसको और ऊपर दिखाएं तो यहाँ पे जाके ऊपर की तरफ यहाँ पे ओवेरियन फनल्स होगी। वो किडनी से एसोसिएट नहीं होगी। हाँ, वो किडनी से एसोसिएट नहीं होगी, वो ओवेरियन फनल डायरेक्ट यहाँ आएंगी और यहाँ खुलेंगी। हम एक ओवेरियन फनल दिखाएंगे आपको, अभी डायग्राम बना के आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और फैट बॉडी ओवरी के ऊपर भी ऐसे ही लगी होगी जैसे कि फीमेल मेल फ्रॉग में है, ऐसे फीमेल फ्रॉग में भी होगी। आइए तो हम उस डायग्राम को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग बना ही दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आ गया था, आपको पूरा बताया था, अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में। फीमेल का ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखें तो यहाँ जहाँ पे आपके टेस्टिस लगे थे वहीं तो ओवरी में सॉरी वहां पे ही तो ओवरी है जहां टेस्टिस थे। हमें थोड़ा इसको नीचे करके बनाया क्योंकि इसमें ऊपर वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है। तो जहां यहाँ पे आपके किडनी थी, किडनी पे लगे हुए थे क्या? टेस्टिस। उसी सेम पोजीशन पे फीमेल में क्या लगी होती है? ओवरी। आप देखिए लेकिन टेस्टिस जो है वो कनेक्ट होते हैं। टेस्टिस भाई चिपके तो रहेंगे ना, किसी चीज से चिपके तो होंगे। वो जिस मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, वो पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन होती है, एक पार्ट है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से ही बना हुआ, उसे क्या कहते हैं? मीसोर्डियम। ये पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम क्या होती है? अंदर की तरफ जो एक मेम्ब्रेन है हमारी अंदर वाली, वो मेम्ब्रेन इस टेस्टिस को किडनी से जोड़े हुए हैं। उस मेम्ब्रेन को हमने क्या कह दिया? मीसोर्डियम कह दिया। फीमेल्स में, फीमेल फ्रॉग में ओवरी जुड़ी होती है टेस्टिस से, किसके थ्रू? वही पेरिटोनियम का फोल्ड है, लेकिन इसमें हम क्या कह देते हैं? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। ठीक, तो ये 2 ओवरी इधर है फीमेल में और 2 टेस्टिस उधर है।
आप देखिए फीमेल के ओवरी के ऊपर भी फैट बॉडी है और टेस्टिस के ऊपर भी फैट बॉडी है। आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ अलग कर देना है, ये द फीमेल। अगर आप देखें तो टेस्टिस का इंटरनल पार्ट, ये इंटरनली टेस्टिस किससे जुड़ा हुआ था? टेस्टिस इंटरनली किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से, अंदर से जुड़ा हुआ है। बिडर कैनाल में खुल रहा है तो किडनी में अंदर ही तो है बिडर कैनाल। ठीक, लेकिन क्या आप ओवरी में देख रहे हो कोई चीज अंदर से जुड़ी हुई है? नहीं, ओवरी सिर्फ ऊपर ही कनेक्ट है, अंदर से इसका किडनी का कोई लेना देना नहीं। अब बात करें अगर हम कि फिर ये इसमें ओवा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कब प्रोड्यूस होंगे? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और मेल में स्पर्म कब प्रोड्यूस होंगे? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। अच्छा, एक चीज जो रह गई थी, वो जो रह गई थी चीज, अभी आपको हमने किडनी के बारे में बताया, तो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। अभी आपको बताया नेफ्रॉन्स जी, इसको लिख लीजिएगा, कितने होते हैं? तो 2000 होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, 2000 नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, खैर अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या ब्रीडिंग सीजन में इसने क्या बनाया? ओवा बनाया या एग बनाया। और ये एग रप्चर होते हैं। जब ये ओवरी रप्चर होती है तो ये एग निकलते हैं फॉलिकल्स से। बिल्कुल जैसे आपके अंदर ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम थी और जर्मिनल एपिथेलियम से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी फॉलिकल बनेंगे और उसके अंदर एक ओवा डेवलप होगा। और वो ओवा ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे ये ओवरी में से निकल के, वही हार्मोन्स वहां पे भी थे वैसे हार्मोन यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन पे निकल के कहाँ जाएगा? ये इसकी बॉडी कैविटी यानी सीलोम में आ जाएगा। कहाँ आ गया ये ओवा? सीलोम में। सीलोम में आ गया। ये बॉडी कैविटी है जिसे कहते हैं सीलोम। सीलोम, बॉडी कैविटी। क्लियर हुआ? ये बॉडी कैविटी में आ जाएंगे। और ये जो ओवा हैं कब निकलेंगे? ये बॉडी कैविटी में आएंगे कब? होता ये है कि ब्रीडिंग के टाइम पे मेल ने क्रूकिंग साउंड निकाला वोकल सैक्स से अपने, और फीमेल उसे सुन के अट्रैक्ट हुई और कहाँ भी पानी में आ गई। और पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये मान लीजिए फीमेल फ्रॉग है और इसी के ऊपर मेल फ्रॉग अपने न्यूपिटल पैड से इसे होल्ड करके बैठ सकता है। ठीक, यहाँ फीमेल फ्रॉग के क्लोएका से ये जो यहाँ पे ओवा बने हैं, ये ओवा कहाँ आएंगे? जब ये मेल फ्रॉग इसको अपने न्यूपिटल पैड या कॉपुलेटरी पैड से पकड़ेगा और दबाएगा। इसका जो ये वाला एंटीरियर पार्ट है इसे क्या करेगा? ये दबाएगा, जिसकी वजह से क्या निकलेंगे? ओवा निकलेंगे बाहर। समझ में आएगा? ओवा निकल गया बाहर और ये ओवा इस ऑस्टियम में अंदर जाएंगे। सीलोम में ही अंदर ऑस्टियम में। सीलोम क्या? बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन रहते हैं। जैसे आपके फेफड़े पड़े हुए हैं, एक कैविटी के अंदर ही तो है, दिल है, किडनी है, ये सब एक कैविटी के अंदर ही तो है। बिल्कुल ऐसे इसमें भी उसमें ये ओवा ऑस्टियम में होते हुए इस ऑस्टियम से पहुंचेंगे ओवेरियन फनल में। ये फनल है, लेकिन फनल ऐसे होती है, फनल लाइक स्ट्रक्चर। और फनल से होते हुए ये आगे जा रहे हैं ओवेरियन ट्यूब में, और ओवेरियन ट्यूब से होते हुए ये कहां पहुंचेंगे? ओविसैक में। और ओविसैक से ये निकाल दिए जाएंगे किसमें? क्लोएका में। और क्लोएका से ये क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो यहाँ बहुत ढेर सारे एग आते हैं। अब आपको हमने यही बताया था कि जो एग निकलते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो एग निकलते हैं कितने निकलते हैं और कैसे हम टैडपोल और फ्रॉग को डिफरेंशिएट करते हैं। टैडपोल में ये एग बिल्कुल एक लाइन में निकलेंगे, जबकि फ्रॉग में ये एक गुच्छे में निकलेंगे। ठीक है, और टोड में लाइन में निकलते हैं। सॉरी, टोड, हाँ टोड जो बूफो है अपना। ठीक, तो टोड में ये लाइन में है और फ्रॉग में किसमें है? ये गुच्छे में। अब क्या होगा? अब इसी टाइम पे ही ये सब पानी में हो रहा है, इसी टाइम पे ही इधर से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से क्या आ जाएंगे? स्पर्म्स निकल जाएंगे और ये फर्टिलाइज हो जाएंगे। पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन आया कितने
ओवा निकलते हैं एक टाइम पे, या एग निकलते हैं 2500 से 3000 2500 से 3000 3000, यानी कि 2500 से 3000 एग एक बार में निकलते हैं। और इसी को एम्प्लिक्सस कहते हैं, जो मेटिंग हुई है। मेटिंग तो इसी में से कहते नहीं, कॉपुलेशन के लिए आपको ऑर्गन को इंसर्ट करना पड़ता है, वहां ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये निकल रहे हैं बाहर, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, एम्प्लिक्सस। और ये एम्प्लिक्सरी पैड्स हैं। क्लियर हो गई बात है? एम्ब्रेस जो होती है। हाँ, अब बात करते हैं इसमें आगे की कि भाई इसके एग कैसे होते हैं और क्या होता है, उसके लिए बात अभी करते हैं थोड़ी देर में। देखिए, अब हमने जो आपको बताया कि अभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग का तो क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट। और जाइगोट में फिर शुरू होते हैं क्लीवेज। जाइगोट में क्या शुरू होते हैं, क्लीवेज। इस तरह से ये डिवाइड होना शुरू होता है। तो अब जो क्लीवेज होता है, डिवीजन को ही हम क्लीवेज कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, एग कैसा होता है, मीजोलिसाइथल एग। एग कैसे है, मीजोलिसाइथल। याद रखिएगा, डायरेक्ट चीजें कुछ रटने वाली है, याद रखिएगा, अलग पॉइंट बना के लिखिएगा। मीजोलिसाइथल एग, एग कैसा है, मीजोलिसाइथल, यानी इसमें जो यॉक सैक है वो कहां गया, बीचों बीच, मीजोलिसाइथल। होलोब्लास्टिक है, क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक, पूरा का पूरा डिवीजन हो रहा है। और अनइक्वल क्लीवेज है, यानी बराबर बराबर नहीं डिवाइड हो रहा है, कहीं पे ज्यादा डिवाइड हो रहा है तो कहीं कम डिवाइड हो रहा है। अब पूछा जाता है कभी कभी थर्ड क्लीवेज कैसा है, तो थर्ड क्लीवेज कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है और अनइक्वल टाइप होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं फोर्थ क्लीवेज कैसा होता है, तो फोर्थ क्लीवेज कैसा होता है, डबल एंड मेरिडियोनल। डबल एंड मेरिडियोनल। मेरिडियोनल इसमें एक जगह प्लेन मान लेते हैं, मेरिडियन, और उसमें हाँ डबल एंड मेरिडियोनल, फोर्थ क्लीवेज। डबल मेरिडियोनल, फोर्थ क्लीवेज, डबल मेरिडियोनल। ठीक है, ये फोर्थ क्लीवेज हो गया। अब अगर आपने देखा हो, अभी अभी बताया हमने कि एग निकलते हैं, तो एग के आसपास जेली लाइक सब्सटेंस, भाई पानी में है तो जेली लाइक सब्सटेंस सही तो ये बचे नहीं, वरना बिखर जाएंगे पूरे पानी में। तो ये जेली जो होती है वो इसे बांधे रखती है। ये जेली लाइक सब्सटेंस जो निकल रहा है एग्स में, ये एग्स के ऊपर कैसे कहां डिपॉजिट होगा, तो ओवेरियन ट्यूब जो है आपकी, या ओविडक्ट जिसे बोल रहे हैं, ओवेरियन ट्यूब या ओविडक्ट बोल रहे हैं, तो उसमें ये जेली डिपॉजिट होती है। तो जेली इज डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब ऊपर से रखी हुई है, अराउंड द एग, एग के आसपास, इन द ओविडक्ट। कहां पे ये काम हो रहा था, ये काम हो रहा था ओविडक्ट में, और फिर ये निकाल दिए जाते थे बाहर। ठीक, इसके बाद अगर बात की जाए कि भाई मॉरुलर स्टेज आती है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आती है, और फिर आती है गैस्ट्रुला स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, सबसे पहले क्लीवेज हो गया, एक जाइगोट डिवाइड हुआ। जाइगोट डिवाइड होते हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, आप यही पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे तो वहां हम आपको बताएंगे मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। ठीक है, तो ये तीन स्टेज आती है। मॉरुला का मतलब होता है वो स्टेज, सबसे पहले क्लीवेज हुआ और वो स्टेज जहां पे ये मलबरी शेप का हो जाता है, जाइगोट पूरा डिवाइड होकर मलबरी शेप का हो जाता है। 8 से 16 सेल स्टेज को मॉरुला कहते हैं। उसके बाद 64 सेल्स तक की स्टेज को, या 32 से 64 सेल तक की स्टेज को हम कह देते हैं ब्लास्टुला, क्योंकि इसमें एक ब्लास्टोसिस्ट बनती है। और उसके बाद हमारे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, जब 2 जर्म लेयर बनेगी या 3 जर्म लेयर बनेगी, तो जहां से जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है वो स्टेज कहलाती है गैस्ट्रुला, और वो पीरियड कहलाता है गैस्ट्रेशन। और गैस्ट्रुला में एपिबोली, एम्बोली और इन्वेजिनेशन टाइप का गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में बातें करेंगे बाद में। यहां तक आपको पॉइंट डिट्टो रटे हुए होना चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और इजीली आप एग्जाम क्रैक कर जाए। यहां तक हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को कंपाइल करके बता दिया इस वीडियो में। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। हैव अ नाइस डे।